डियर टीम, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्पेक्ट रेशो के बारे में, जो कि किसी भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशो एक महत्वपूर्ण होता है। उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एस्पेक्ट रेशो क्या है, और हाउ टू डिफाइन कैलकुलेट एस्पेक्ट रेशो को किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग डिवाइस में हमें एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, जो कि 16:9, 18:9, 19:9, 20:9 एंड 19.5:9, 18.5:9 भी हमें देखने को मिलता है अलग अलग डिस्प्ले में, अलग अलग स्मार्टफोन में। और इसी के बाद में हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ हायर एस्पेक्ट रेशियो इन स्मार्टफोन। अगर आपकी डिवाइस में हायर एस्पेक्ट रेशियो है तो उसका क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर में हमने 4 जो डिवाइस यूज़ में लिए हैं वो है V5, V7 प्लस, V9 एंड V17 प्रो, जो कि वीवो के स्मार्टफोन है। चारों स्मार्टफोन वीवो के स्मार्टफोन यूज़ में लिया, क्योंकि इसके अंदर इन चारों स्मार्टफोन में डिस्प्ले साइज अलग अलग है, लेकिन बॉडी पार्ट सेम देखने को मिलेगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि V5 का डिस्प्ले साइज है 5.5 एंड V7 प्लस का डिस्प्ले जो है 5.99 इंच, एंड V9 का जो डिस्प्ले साइज है 6.3 इंच, एंड V17 प्रो का जो डिस्प्ले साइज है 6.44 इंच। जैसे कि डिस्प्ले साइज चारों डिवाइस में अलग अलग है, लेकिन बॉडी पार्ट अगर देखा जाए तो सभी डिवाइस का तो ऑलमोस्ट सेम होगा। इन डिवाइस में एस्पेक्ट रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले स्क्रीन रेजोल्यूशन पता होना चाहिए। सभी डिवाइस का स्क्रीन रेजोल्यूशन पता होना चाहिए। स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर हमारे पास में है, पता है हमें, तो इजी वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर बात करें, V5 के अंदर 1280 मल्टीप्लाई 720, V7 प्लस के अंदर 1440 मल्टीप्लाई 720, एंड V9 के अंदर जो कि 2280 मल्टीप्लाई 1080, और V17 प्रो में हमें जो डिस्प्ले साइज मिले, स्क्रीन रेजोल्यूशन जो मिलेगा 2400 मल्टीप्लाई 1080। इस स्क्रीन रेजोल्यूशन से आराम से आप एस्पेक्ट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसे डिवाइड करना होगा, स्क्रीन रेजोल्यूशन को 1280 और 720 को डिवाइड करना होगा 2440। इस तरह से सारे स्क्रीन रेजोल्यूशन को हमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सबसे पहले हम ज़ीरो को रिमूव कर देंगे, ज़ीरो से ज़ीरो हम रिमूव कर देंगे, और इसी के साथ में 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी। अलग अलग डिवाइस में इस तरह से वैल्यू मिलेगी। V17 प्रो में 120 डिवाइड 54, एंड V5 के अंदर 6436, V7 प्लस के अंदर 7236 और 144 54, इस तरह से जो वैल्यू मिलेगी। इसके बाद इसे वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इस तरह से वैल्यू मिलेगी। इसके बाद जो डिवाइडेशन होगा वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा। एच डी प्लस एंड फुल एच डी प्लस जो डिस्प्ले है उसमें अलग अलग तरह से डिवाइड होगा। एच डी एंड एच डी प्लस डिवाइस में हम 2 से डिवाइड करेंगे, और फुल एच डी प्लस को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो कैलकुलेशन जो आएगी वो इस तरह से कैलकुलेशन है, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे V5 एंड V7 प्लस को, और V9 और V17 प्रो को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमें इस तरह से कुछ वैल्यू मिली, जो कि 16 डिवाइड 9 एंड 18 9 19 जो V9 के अंदर, और इसी के साथ में जो V17 प्रो में हमें जो वैल्यू मिले 20 और 9, 20 डिवाइड 9। इसके बाद में ये जो वैल्यू है वो डिवाइड नहीं की जा सकती। जस्ट लाइक गणितीय भाषा में अगर बोले तो इसी ये अभाज्य संख्या। अगर 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 नहीं होगा। यहाँ पे अगर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 नहीं होगा। इस तरह से कोई भी जो वैल्यू है वो उसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये हमारा होगा एस्पेक्ट रेशियो, जो कि 16:9, 18:9, 19:9 एंड 20:9 जो हमारा एस्पेक्ट रेशियो होगा डिवाइस का। जैसे हम बात करेंगे कि 9 है जो है हमारा, जो इसका वेट्स, जो कि वेट्स है 9 है डिस्प्ले की, देख पा रहे हैं हम सभी जो डिवाइस में सेम जो वैल्यू है, और लेंथ है हमारी जो है 20। तो ये इस तरह का हमारा जो एस्पेक्ट रेशियो है 20 जो लेंथ है, और वेट्स है हमारे डिस्प्ले का जो कि 9 एक कॉमन है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सारे डिवाइस में 9, जो कि डिस्प्ले जो 9, और इसी के बाद में जो
लेंथ है वो डिफरेंट है, क्योंकि V5 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो वाइड बेजल थे तो यहाँ पे बेजल को यहाँ पे रिमूव वाइड बेजल है, और V7 प्लस में इस बेजल साइज को और कम करके यहाँ पे और डिस्प्ले साइज बढ़ा दी। और इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे V9 के अंदर और भी बेजल जो रिमूव कर दिए हैं, और ये ऊपर से सिर्फ नॉच है, और V17 प्रो के जो कैमरा का पार्ट भी रिमूव कर दिया, और इसी के साथ में अल्ट्रा फुल भी डिस्प्ले दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लेंथ होगी 20, और V9 के अंदर जो रेशो होगा 19, और V7 प्लस के अंदर जो रेशो होगा लेंथ का 18, और V5 का जो लेंथ का जो रेशो होगा 16, और विड्थ का होगा 9:16। ये हमारा एस्पेक्ट रेशो है। जितना ज़्यादा एस्पेक्ट रेशो होगा हमें डिस्प्ले साइज उतना बड़ा मिलेगा, और डिस्प्ले साइज बड़ा मिलेगा, और इसी के साथ में हम बात करेंगे बॉडी पार्ट ऑलमोस्ट सेम होगा, जिससे कि ग्रिपिंग में अच्छा रहेगा, और इसी के साथ में हम डिस्प्ले को बड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एस्पेक्ट रेशो का, जो कि किसी भी डिवाइस का एस्पेक्ट रेशो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।